दिसंबर 27, 1984 अंटार्कटिका की बर्फीली आंधियों के बीच साइंटिस्ट का एक ग्रुप कुछ अजीब से दिखने वाले पत्थरों की तलाश में था। जब ये साइंटिस्ट एलन हिल की बर्फीली वादियों से गुजरने लगे तब उन्हें ऐसा ही एक अजीब सा पत्थर मिला। साइंटिस्ट ने जब पत्थर को वापस लाकर लैब में एनालाइज करा तब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। एनालिसिस से पता चला कि ये पत्थर एक मेटेरॉइड है जो मार्स से ब्लास्ट होकर सीधा पृथ्वी पर आ गया है। लेकिन दोस्तों असली शौक तो तब लगा जब 12 साल के बाद ईयर 1996 में नासा ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। नासा के साइंटिस्ट ने दावा करा कि इस पत्थर के अंदर एंशिएंट मार्स लाइफ के साइंस मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस छोटे से पत्थर में माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स जैसी चीजें दिखाई पड़ी जो मार्स पर कभी जीवन होने के सबूत हो सकते थे। आखिर क्या है इस पत्थर का रहस्य? क्या सच में मार्स में कभी जीवन मिलता था? उस समय मार्स प्लेनेट कैसा दिखता होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्स पर आज भी लाइफ छुपी हुई हो सकती है? आइए इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और मार्स के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों आज हमें मार्स कुछ ऐसा दिखता है, एक बेजान रेडिश वेस्टलैंड जहां ना तो पानी है, ना ही ऑक्सीजन है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर। लेकिन करोड़ों साल पहले मार्स इससे काफी अलग था। इनफैक्ट वो कई मायनों में हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता था। आज मार्स का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में 1% से भी कम है, लेकिन अनुमान है कि 4 बिलियन साल पहले यही एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह थिक और डेंस हुआ करता था। दोस्तों एक थिक एटमॉस्फेयर होने की वजह से सोलर रेडिएशंस मार्स को फ्राई नहीं कर पाती होंगी जैसे आज करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय मार्स लबालब पानी से भरा हुआ था। जरा इमेजिन करिए दोस्तों, मार्स पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं, नदियां बह रही हैं, बड़े और गहरे समुद्र उफान मार रहे हैं और तो और वहां पृथ्वी की तरह बारिश भी हो रही है। 4 बिलियन साल पहले मार्स पे कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता, लेकिन आज सिर्फ उनके निशान देखने को मिलते हैं। आप अगर मार्स के सरफेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको मार्स के इतिहास के कई ऐसे खूबसूरत फीचर्स दिख जाएंगे। आज मार्स पर सूखे रिवर्स के चैनल्स दिखते हैं, बहते पानी से कटी हुई चट्टानें और घाटियां दिखती है, समुद्र की लहरों से रगड़ खाए कई चिकने और गोल आकार के पत्थर भी दिखते हैं। आई एम श्योर आपने बीच पर ऐसे गोल गोल पत्थर ना बस देखे होंगे बल्कि उनको बैग में भरकर साथ लेकर भी आए होंगे। खैर, मार्स के इन फीचर्स को देखने के बाद आपके मन में संदेह नहीं रह गया होगा कि मार्स किसी समय अर्थ की तरह पानी से लबालब भरा हुआ था। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या पानी के साथ साथ मार्स पर लाइफ भी देखने को मिलती होगी? दोस्तों इसके डायरेक्ट सॉलिड एविडेंस परसेवरेंस रोवर ऑलरेडी मार्स पर खोज रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ प्लॉजिबल एविडेंसेस हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। आपको बता दो दोस्तों, मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स पिछले 4 बिलियन साल से लगातार मार्स को बॉम्बार्ड करते आ रहे हैं। इस बॉम्बार्डमेंट की वजह से मार्स के कई सारे पत्थर ब्लास्ट होकर स्पेस में चले गए हैं और इनमें से कुछ पत्थर अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके हमारी जमीन पर भी आ गिरे होंगे। दोस्तों आज तक मार्स से आए 300 से भी ज्यादा मेटेरॉइड्स को पृथ्वी से बरामद कर लिया गया है और मजे की बात यह है कि इनमें से 3 मेटेरॉइड ऐसे मिले हैं जो मार्स पर पॉसिबल लाइफ एग्जिस्टेंस के संकेत दे रहे हैं। एलन हिल्स वाला मेटेरॉइड भी इन्हीं में से एक था, जिसे एनालाइज करने के बाद नासा साइंटिस्ट ने एक शॉकिंग क्लेम कर दिया। उन्हें इस पत्थर में एंशिएंट मार्सियन लाइफ के एविडेंसेस मिले थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर उन्हें एक छोटा सा कीड़े जैसा स्ट्रक्चर दिखा जो एक फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया से काफी मिलता जुलता था। दोस्तों आप पूछेंगे कि इस शॉकिंग क्लेम के बाद क्या हुआ? वेल, कुछ साइंटिस्ट जहां इस पर एक्चुअली बिलीव कर रहे हैं, वहीं कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जो इसे सिर्फ एक जियोग्राफिकल फीचर मानते हैं। मतलब उनका मानना है कि रॉक फॉर्मेशन के टाइम पत्थर के इस तरह का डिफेक्ट आ गया होगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये मेटेरॉइड आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। ये आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। फ्रेंड्स, मार्स पर लाइफ के डेफिनेटिव प्रूफ तो नहीं मिले, लेकिन कई साइंटिस्ट इस बात पर विश्वास करते हैं कि एंशिएंट मार्स लाइफ को सपोर्ट कर सकती थी। इनफैक्ट कुछ एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का तो ये तक मानना है कि 4 बिलियन साल पहले मार्स रहने के लिए अर्थ से भी ज्यादा अच्छी जगह होगी। यस, यू हर्ड इट राइट। साइंटिस्ट एंशिएंट मार्स को अर्थ से भी ज्यादा लिवेबल प्लेनेट मानते थे। 4 बिलियन साल पहले जहां अर्थ पर हैवी बॉम्बार्डमेंट्स हो रही थी, वहीं मार्स एक स्टेबल क्लाइमेट के साथ एक स्टेबल प्लेनेट बन चुका था और इसी वजह से पॉसिबली लाइफ सबसे पहले मार्स पर ही वजूद में आई थी, जहां से वो फिर धीरे धीरे अर्थ पे आ गई। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? इसका मतलब ये कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे अर्ली एंसेस्टर्स मार्स से आए हुए हैं। यानी एक तरह से देखिए तो हम सब मार्शियंस हैं। दोस्तों पहली बार जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा
ये क्या बकवास है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये बात किसी शक्तिमान के डॉक्टर जैकॉल टाइप साइंटिस्ट ने नहीं बोली है, बल्कि ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है जिसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं। वैसे अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक देकर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पे कई सारे लाइक्स आए तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अब चलिए टॉपिक पर वापस चलते हैं। फ्रेंड्स, हमें मालूम चल गया कि 4 बिलियन साल पहले मार्स पर एक थिक एटमॉस्फेयर था, पानी था, स्टेबल क्लाइमेट था और पॉसिबली लाइफ भी थी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मार्स यहाँ से यहाँ पहुंच गया। फ्रेंड्स, मार्स पर इतना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने में सबसे बड़ा हाथ है ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड का। 4 बिलियन साल पहले अर्थ की तरह मार्स की भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी और ये मैग्नेटिक फील्ड मार्स प्लैनेट को पावरफुल सोलर विंड से सुरक्षा देती थी। लेकिन धीरे धीरे मार्स की ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती गई और इवेंचुअली पूरी तरह से खत्म हो गई। ऐसा होने पे पूरा प्लैनेट सूरज की घातक सोलर विंड्स को एक्सपोज हो गया, जो मार्शियन एटमॉस्फेयर की मोटी परत को धीरे धीरे स्पेस में उड़ा ले गया और इस तरह मार्शियन एटमॉस्फेयर पतला होता गया। अब प्लैनेट हीट को ट्रैप नहीं कर पा रहा था। सोलर रेडिएशंस एटमॉस्फेयर को चीर कर सतह तक पहुंचने लगी और उसे फ्राई करने लगी। नदियां, समुद्र, तालाब सब कुछ सूख गया और पीछे बच गया एक ठंडा सूखा वेस्टलैंड, एक बंजर दुनिया। लेकिन दोस्तों, मार्स अभी भी एक डेड प्लैनेट नहीं है और इसका सबसे बड़ा सबूत दिया इनसाइड लैंडर ने। इनसाइड लैंडर ने साल 2018 से 2022 तक मार्स को स्टडी करा और ढेर सारा डेटा कलेक्ट किया। हाल ही में साइंटिस्ट ने जब इसके साइसेमिक डेटा को एनालाइज करा तब ये कंक्लूड करा कि मार्स के सतह के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। मार्स के अंदर इतना पानी अभी भी मौजूद है कि वो पूरे प्लेनेट को 1.5 किलोमीटर मोटी परत से ढक सकता है। दोस्तों, मार्शियन सरफेस के अंदर पानी मिलने से वैज्ञानिकों का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। अगर सतह का पानी अंडरग्राउंड जा सकता है तो सतह पर रह रही लाइफ अंडरग्राउंड क्यों नहीं जा सकती। अंडरग्राउंड लाइफ की पॉसिबिलिटी अब और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, मार्स पर पानी तो मिल गया है, लेकिन चैलेंज ये है कि उस पानी तक पहुंचा कैसे जाए। मार्स का अंडरग्राउंड रिजर्वायर सतह से लगभग 11 से 20 किलोमीटर नीचे है। इतने नीचे ड्रिल करके पानी निकालना अभी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। इतनी गहराई तक तो अभी हमने अर्थ पर भी कभी ड्रिल नहीं किया है। फ्यूचर में जब हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी, वो तो होगी ही, तब पॉसिबली हम इन अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर से सैंपल्स निकाल पाएंगे। और ऐसा होने पर दोस्तों, आप सरप्राइज मत होइएगा अगर लाइफ को लेकर कोई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हो जाए तो। वैसे एक जगह और है जहां से अंडरग्राउंड सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, मार्स में बने नेचुरल केव से। जी हाँ दोस्तों, मार्स पे कई सारे केव ओपनिंग्स मिली है जिसमें पॉसिबली मार्शियन लाइफ मिल सकती है। क्या है इन केव्स का राज और इन्हें किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।